बहुत ही दिलदोज ये मसला यहाँ पेश आया है रजौरी के बढ़ाल में। एक ही ख़ानदान के 15 लोगों की, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, उनकी जान चली गई है। जिसने भी ये खबर सुनी उस हर एक शख्स को ये बहुत तकलीफ़ हुई है। और आज हम यहाँ इस गांव बढ़ाल जो कि बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, यहाँ पहुँचे हैं। फार्मर मिनिस्टर जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल मलिक साहब और तमाम साथी हजरात यहाँ चौधरी असलम साहब के यहाँ घर इस मकाम में पहुँचे हैं। दुख की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में तमाम लोग, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दिल को तकलीफ़ देने वाला एक ऐसा वाक़या यहाँ पेश आया है, वो अल्फाज नहीं है जिसमें इनके दर्द को बयां कर सकूं। आज पूरा रजौरी, पुंछ, पूरा जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में भी इस बात की खबर सुनकर हर शख्स गमज़दा है और तशवीशनाक ये वाक़या हुआ है। बार बार एक ही ख़ानदान को इस प्रकार की एक साजिश का लगता है कि शिकार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ख़ुद परिवार के लोगों से, फैमिली के लोगों से बात की है। मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से जुल्फ़कार चौधरी साहब ने ख़ुद बात की है और यहाँ डीसी रजौरी, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब सब यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। इस सारे मामले की डिटेल, इसकी छानबीन होनी चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। अगर ये डायग्नोज नहीं हो रहा तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उस एंगल की भी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने असलम साहब से यहाँ बढ़ाल में बात की है। खुद मेरी खुद की बात और जुल्फ़कार चौधरी साहब ने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी कल रात को बात की है। आज हम यहाँ खुद पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि इस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकारी तौर पर जो भी मदद इमदाद होगी सरकार करेगी। सरकार का ये फ़र्ज़ है कि इस दुखी परिवार की मदद करना और सरकार की ओर से, मरकज़ी हुकूमत की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हर प्रकार की मदद इस परिवार की करेंगे। लेकिन जिस साजिश का शिकार इस परिवार के बेगुनाह लोग हो गए, उस साजिश का भी पर्दा फाश होना चाहिए। और अगर कोई इस साजिश में, अगर ये साजिश है तो फिर कोई बचेगा भी नहीं। ये भी मैं असलम साहब और इनके पूरे परिवार को यकीन दहानी कराता हूँ। शुरू दिन से सबसे पहले तो हमारी हमदर्दी है इस गमज़दा ख़ानदान के साथ। हमने होम मिनिस्टर साहब से लेके एलजी साहब तक और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइन अप हैं। जिस दिन से ये हो रहा है 45 दिन हो चुके हैं। पहले एक फैमिली टारगेट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और बदकिस्मती की बात है कि अभी तक हम किसी कंक्लूजन पे, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमने शुरू दिन से एक बात कही है कि बीमारी सारे गांव के लिए होती तो हम मान जाते, सारे इलाके के लिए होती तो मान जाते। कोरोना फैला तो सारे इलाके में लोग सफ़र किए, लेकिन ये क्या है कि एक ही फैमिली के लोग, इंटरकनेक्टेड जो लोग आपस में हैं, उन्हीं के घरों पे मुसीबत क्यों आ रही है बार बार। तो इसमें जो दूसरा एंगल है, दूसरा एस्पेक्ट है, वो क्रिमिनल एंगल कि क्या कोई साजिश है, किसी साजिश के तहत इनको मारा जा रहा है, इस घर को, इस परिवार को, इस ख़ानदान को ख़त्म करने के लिए। तो उस पर भी सिट बनी है और मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में हमारी कोशिश ये रहेगी कि और कोई नया परिवार जो है वो इस हादसे का शिकार ना हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए।
सर इफ़ेक्टिवली काम कर रही है इंतज़ामिया, थोड़ा वक्त देना चाहिए। बदकिस्मती रही है कि आज तक जो स्लो पीछे हुआ है, अगर पहले ही हमने इतनी सुस्ती की न की होती पहले हादसे के बाद, तो शायद ये असलम का जो घर आज वीरान हुआ है ये ना होता, शायद दूसरा घर वीरान ना होता। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सुस्ती शुरुआत में रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदाखलत के साथ, एलजी साहब की पर्सनल इंटरवेंशन के साथ, अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन तेज़ी से चल रही है। सर रिहाई अगर हमने ये भी टेकअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हम देखेंगे क्यों शिफ्ट करना है, ज़रूरत है नहीं है, ये इसका निर्णय जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है कि क्या इनको शिफ्ट करना है। मुझे देखिए बात ये नहीं है कि इनको, और ये हम तो कहते हैं कि ये क्रिमिनल एंगल है, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ के शिकार ही नहीं। अब सारे लोग हैं, किसने मास्क पहना हुआ है, यहाँ तो हम देख रहे हैं किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, और खुदा करे हम में से भी कोई शिकार नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का परिवार के साथ करना फ़ोन के ऊपर, लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर के जो चुनिंदा वज़ीर आला हैं, हम इसको सियासी रंगत आज नहीं देना चाहते, और इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंसानी मसला, और हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इस पे बात करेंगे।